A very good morning to all of you, dear students। आज हम पढ़ने वाले हैं कंटिन्यूएशन पार्ट सेकंड, लेक्चर सेकंड। आज हमारा है डिप्टी इंस्पेक्टर फिशरीज़ के पोस्ट के रिकॉर्डिंग जो सिलेबस आया हुआ है उसमें फिश प्रिजर्वेशन, प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन, इसका लेक्चर सेकंड आज कंटिन्यू करने वाले हैं। मैंने आपको कल पढ़ाया था सॉल्ट ड्राइंग जो होती है, ड्राइंग यानी कि प्रिजर्वेशन में मेथड्स मैंने पढ़ाए थे। उसमें मैंने आपको सॉल्ट तक पढ़ाया था, सॉल्ट मेथड। और उसमें जो सॉल्ट के दो मेथड्स रहते थे, एक ड्राई सॉल्टिंग और दूसरा वेट सॉल्टिंग। ड्राई सॉल्टिंग और वेट सॉल्टिंग वो मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ। एक तो है ड्राई सॉल्टिंग, दूसरा है वेट सॉल्टिंग। यानी कि हम ड्राई सॉल्ट को लेते हैं और वेट सॉल्ट को लेते हैं और उसके बाद हम फ़िश को प्रिजर्व करते हैं। तो ये मैंने कल आपको बताया था, ये बड़ी मछलियों को जो है ड्राई प्रिजर्वेशन जब हम उनकी करेंगे, ड्राई सॉल्ट प्रिजर्वेशन या वेट सॉल्ट प्रिजर्वेशन, तो उनको काटा जाता है, उनको छोटे छोटे हिस्सों में काटा जाता है। इसी तरह मैंने आपको बोला था कैट फिश वगैरह, शार्क जो है, ये डिफरेंट फिशेस है जिनमें जो सॉल्ट मेथड इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद उनकी जो है प्रिजर्वेशन की जाती है, उनको प्रिजर्व टू दियर इन दियर ओरिजिनल नेचुरल वैल्यू। जो उनका ओरिजिनल वैल्यू होता है, वैल्यू जो उनका मज़ा होता है, उसी हालत में उनको सेव करना। तो ये जो है ये मैंने आपको कल पढ़ाया था। तो आज जो है, आज हम करने वाले हैं उसमें जो सॉल्टिंग के मेथड्स हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। सॉल्टिंग में जो हमारा पहला मेथड है वो है ड्राई सॉल्टिंग, दैट इज़ ड्राई सॉल्टिंग। ड्राई सॉल्टिंग क्या होता है? ड्राई सॉल्टिंग होता है इन दिस प्रोसेस द फिश इज़ फर्स्ट रबड इन सॉल्ट। पहले जो है फ़िश को रब किया जाता है, यानी कि उसको रगड़ा जाता है किससे? सॉल्ट से। एंड पैक्ड इन लेयर्स इन द टब, और उसके बाद इसको लेयर्स में टब में रखा जाता है, सीमेंटेड टैंक। और किस में रखा जाता है? सीमेंटेड टैंक में। सीमेंटेड टैंक्स जो होते हैं उन्हीं में रखा जाता है। तो कैसे करते हैं ये फ़िश को लेते हैं, ये फ़िश ले लिया, इसको पहले सॉल्ट जो है इससे रब किया जाता है, यानी कि उसके ऊपर जो है सॉल्टिंग की लेयर जो है उसको हाथ से फैलाया जाता है सॉल्ट को। तो उसके बाद जो रबिंग जब कंप्लीट होती आती है तो उसके बाद इसको पैक किया जाता है इन लेयर्स इन द टब्स। लेयर्स में, टब्स में जो है इसको लेयर्स में पैक किया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जो ये किस में प्रिजर्व किया जाता है? टैंक्स में किया जाता है, वो भी सीमेंटेड टैंक्स होती हैं। सीमेंटेड टैंक्स क्यों? क्योंकि जो एक्स्ट्रा वाटर इससे निकलेगा तो वो जज़ब हो जाएगा, वो आसानी से जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा सीमेंटेड टैंक्स में। द सॉल्ट इज़ अप्लाइड इन बिटवीन द लेयर्स ऑफ फिशेस इन द पोर्शन ऑफ। सॉल्ट जो है वो लेयर्स में किस हिसाब से डाला जाता है? रेशियो क्या होता है? 1:3 टू 1:8 सॉल्ट टू फिश, यानी कि 1:3 एक फिश, उसके ऊपर कितने रेशियो का सॉल्ट दिया जाता है? 3। यानी कि अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो हमने एक फ़िश ले ली तो उसके ऊपर जो है तकरीबन 3 ग्राम या अराउंड 3 ग्राम जो है सॉल्ट का लेयर बनाया जाता है। तो उससे क्या होता है कि फ़िश जो है वो उसके अंदर जो वाटर होता है ये जब पेनेट्रेट हो जाएगा डीप, तो उसके बाद जो है वाटर आराम से बाहर निकलता है और ये फ़िश जो है वो ड्राई हो जाती है। वो या 1:8 सॉल्ट टू फिश। द प्रपोर्शन ऑफ द सॉल्ट टू फिश वेरीज विथ फिश सिंस द ऑयली फिश रिक्वायर मोर सॉल्ट। ये प्रपोर्शन वेरी करता है। क्यों वेरी करता है? क्योंकि कुछ फिशेस होती हैं ऑयली, उनके ऊपर ज़्यादा सॉल्ट लगता है। एट द एंड ऑफ 10 to 24 आवर्स, 10 से 24 घंटे के समय के ख़त्म होने पर फिशेज आर रिमूव्ड फ्राम द टब्स, उसके बाद टब्स से निकाला जाता है। वॉशड इन सॉल्ट ब्राइन एंड ड्राइड इन द सन फॉर 2 to 3 days। उसके बाद इनको सॉल्ट ब्राइन यानी कि सॉल्ट ब्राइन में धोया जाता है, सॉल्ट वाटर जो होता है उसमें धोया जाता है, और फिर इनको खुश्क करने के लिए 2 से 3 दिन धूप में सुखाया जाता है ताकि जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर होगा वो भी ड्राई हो जाए। नेक्स्ट जो है वो है वेट सॉल्टिंग। वेट सॉल्टिंग क्या होता है कि द क्लीनड फिश आर पुट इन द प्रीवियसली प्रिपेयर्ड कंसनट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन। वेट सॉल्ट क्या होता है कि ये एक टब लिया जाता है, इसमें सॉल्ट सोल्यूशन बनाया जाता है।
साल्ट सोल्यूशन, यानी कि पानी और साल्ट को मिक्स किया जाता है, उसके बाद जो सोल्यूशन बनता है इसको साल्ट सोल्यूशन कहते हैं। उसी साल्ट सोल्यूशन को लेते हैं, इट इज़ डेली, इट इज़ प्रॉपरली पिक्ड, इसको डेली स्टेयर किया जाता है ताकि प्रॉपरली पिक हो जाए। विथ लार्ज साइज्ड फिशेस लॉन्गिट्यूडनल स्लिट्स आर मेड इन द फ्लैश टू अलाउ पेनिट्रेशन ऑफ सॉल्ट। जो बड़ी मछलियाँ होती हैं उनको मैंने आपको ये पिछले वाले लेक्चर में बोला था कि उनको ऐसे कट दिए जाते हैं। ऐसे कट देने से क्या होता है कि जो नमक जो है वो अंदर फ्लैश के अंदर चला जाए। Longitudinal slits are made into flesh to penetrate the salt. After pickling for 7 to 10 days, the salty water that oozes out from fish is allowed to drain off. जब 7 से 10 दिन के लिए इनको रखा जाता है, जो साल्टी वाटर होता है जो कि फिश से निकलता है, तो उसको फिर ड्रेन ऑफ किया जाता है, यानी कि उसको फेंका जाता है, उसको निकाला जाता है। और इससे क्या होता है कि दिस कैन बी स्टोर्ड अप टू 3 मंथ्स, तो इसको स्टोर किया जाता है इस फिश को तकरीबन तीन से 4 महीनों के लिए। उसके बाद स्मोकिंग आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ स्मोकिंग, क्योंकि आपको जो है सिलेबस में एक टॉपिक जो दिया हुआ है यही फिश प्रिजर्वेशन जो है प्रोसेसिंग वगैरह वैल्यू एडिशन, उसमें आपको स्मोकिंग दिया हुआ है, मेनली स्मोकिंग दिया हुआ है, यानी कि आपको ज़्यादातर स्मोकिंग के बारे में पूछा जाता है वहाँ पर। इस मेथड में जो भी चीज़ें होगी वो मैं आपको बताऊंगा। स्मोकिंग क्या होता है, कैसे दी जाती है, और फ़िश कैसे प्रिजर्व की जाती है। इन दिस मेथड लैंडेड फ़िश इज़ क्लीनड एंड ब्राइनड। इस मेथड में जो लैंडेड फ़िश होती है, जो फ़िश निकाली जाती है तालाब से लाई जाती है, उसको क्लीन किया जाता है, ब्राइन किया जाता है। इट इज़ देन एक्सपोज टू कोल्ड और हॉट स्मोक ट्रीटमेंट। इसको फिर कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाता है, कोल्ड और हॉट स्मोक ट्रीटमेंट। या तो कोल्ड स्मोक आपको पता है धुआं, या हॉट स्मोक ट्रीटमेंट दिया जाता है। इन कोल्ड स्मोकिंग फर्स्ट एट टेम्परेचर ऑफ 38 डिग्री सेल्सियस इज़ रेज्ड फ्रॉम ए स्मोकलेस फायर। तो पहले क्या किया जाता है कि 38 डिग्री सेल्सियस रेज किया जाता है फ्रॉम ए स्मोकलेस फायर। स्मोकलेस फायर यानी कि फायर जो होता है जिसमें धुआं नहीं निकलता है। जैसे आपने देखा, अगर कभी कभार आग जो जलाते हैं तो आग के ऊपर जो अगर आप देखेंगे तो उसके ऊपर आपको वाटर जैसा निकलता हुआ दिखेगा, यानी कि वो लहरें वेव्स जो होती हैं, तो वही कहते हैं स्मोकलेस फायर जो निकलता है, यानी कि जिसमें मिलावट कुछ नहीं होती, वो बिल्कुल आपको क्लियर दिखेगा। वो कभी कभार जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है वो स्मोकलेस फायर। तो आफ्टर दिस हीटिंग कोल्ड स्मोक एट ए टेम्परेचर बिलो 28 डिग्री सेल्सियस। आफ्टर दिस, और उसके बाद क्या किया जाता है, हीटिंग कोल्ड स्मोक, उसके बाद ही कोल्ड स्मोक को हीट किया जाए एट ए टेम्परेचर कितना, बिलो 28 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 28 डिग्री सेल्सियस से बिलो, इज़ अलाउड टू सर्कुलेट पास्ट द फिश। इसको क्या किया जाता है, इज़ अलाउड टू सर्कुलेट पास्ट द फिश, यानी कि फिश के जो इसके अंदर से जो है सर्कुलेशन की जाती है फ़िश की। इन केस ऑफ हॉट स्मोकिंग, अगर हॉट स्मोकिंग होगी, फर्स्ट ए स्ट्रॉन्ग फायर प्रोड्यूसेस ए टेम्परेचर अराउंड 130 डिग्री सेल्सियस, उसमें आपने देखा बिलो 28 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर याद रखना, हो सकता है एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, टेम्परेचर के बारे में होगा, या हॉट स्मोक कोल्ड स्मोक दिया होगा, इसकी प्रिजर्वेशन कैसे होती है, तो उसमें ऑप्शंस भी दिए होंगे। तो उसके बाद क्या किया जाता है, फर्स्ट ए स्ट्रॉन्ग फायर produces a temperature around 130 degree Celsius. This is followed by smoking at a temperature of 40 डिग्री सेल्सियस। और उसके बाद जो है इसको 40 डिग्री सेल्सियस, पहले जो है टेम्परेचर अराउंड 130 डिग्री लाया जाता है, उसके बाद इसको धीरे धीरे कम करके 40 डिग्री तक लाया जाता है। द स्मोक हैज़ टू बी वेट, स्मोक जो है वो वेट होना चाहिए, एंड डेंस, और वो डेंस होना चाहिए, घना। जैसे अगर आप देखेंगे फॉग होता है, फॉग जब पड़ती है तो वो डेंस और बहुत ही होती है, उसमें जो है ओपीकनेस होती है, नज़र आगे तक नहीं जाती है, वैसे ही ये भी होना चाहिए। तो उसके बाद जो है फिश को हम प्रिजर्व कर, गुड कंट्रोल्स आर नेसेसरी ओवर डेंसिटी, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, स्पीड ऑफ सर्कुलेशन। गुड कंट्रोल्स आर नेसेसरी, जो गुड कंट्रोल्स होते हैं वो नेसेसरी होते हैं, यानी कि गुड कंट्रोल्स क्या है, गुड कंट्रोल्स जिनसे हम फिश को जो है प्रिजर्व कर सकते हैं। डेंसिटी, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, स्पीड ऑफ सर्कुलेशन, स्पीड ऑफ सर्कुलेशन कितना होगा,
टेम्परेचर कितना होगा, ह्यूमिडिटी कितनी होगी, नमी जो होती है वो कितनी होगी। ये जो है ये डिफरेंट जो पेटेंट जो डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं उनको लिया जाता है। एंड टाइम ऑफ कांटेक्ट विथ फिश ऑफ द स्मोक, और टाइम ऑफ कांटेक्ट ऑफ फिश यानी कि फ़िश कितने टाइम के लिए इसको स्मोक के कांटेक्ट में लाना है, यानी कि इसमें टाइम भी होता है, कितने टाइम के लिए आप इसको ला सकते हैं। आप इसको 3-4 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट ला सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा इसको कांटेक्ट में रखा तो ये बिल्कुल डैमेज हो जाएगी। द फिनॉल कंटेंट ऑफ द स्मोक एक्ट्स एज एन एंटीसेप्टिक, जो फिनॉल कंटेंट होती है स्मोक में वो एक्ट करती है एज एन एंटीसेप्टिक। जो फिनॉल कंटेंट होती है, जो फिनॉल्स प्रेजेंट होते हैं स्मोक में, वो एक्ट करते हैं एज एंटीसेप्टिक। एंड इट आल्सो इम्पार्ट्स ए कैरेक्टरिस्टिक कलर, और उससे एक कैरेक्टरिस्टिक कलर और फ्लेवर आ जाता है फिश में। फॉर मेकिंग फायर एंड स्मोक ओनली हार्ड वुड, फायर और स्मोक बनाने के लिए आपको खाली हार्ड वुड की ज़रूरत पड़ती है। हार्ड वुड कौन कौन से हैं, कॉनिफर वुड है, सॉडस्ट है, ये जो है ये डिफरेंट। सॉडस्ट क्या होता है, सॉडस्ट आपको पता होना चाहिए, जब जो है किसी पेड़ को जब मशीनरी में लिया जाता है, उसको फिर काटा जाता है तो वहाँ से जो डस्ट निकलती है, जो सा मीन्स आरी, आरी से जो डस्ट निकलता है तो उस डस्ट को लिया जाता है, फिर उसको जो है जलाया जाता है। उसके बाद ही टेम्परेचर जो वहाँ से स्मोक जो निकलता है, उस स्मोक के कारण जो है उसमें टेम्परेचर रेज होता है। अगर आपने देखा होगा कभी कभार, अगर आपने कभी जो है आग जलाई होगी, जब आप आग जलाते हैं, ये मान लो ये आग जली हुई है, तो इसके ऊपर जो आप देखेंगे तो यहाँ पर ये ऐसी लहरें उठती हैं। वो लहरें जो है उन्हीं को लिया जाता है फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ दिस फिशेस। तो ये जो लहरें होती हैं ये बिल्कुल इनमें फिनॉल्स होते हैं। फिनॉल्स कहाँ से निकलते हैं, वो इन्हीं वुडी मटेरियल से निकलते हैं फिनॉल्स, और उन्हीं फिनॉल्स को जो है इस्तेमाल किया जाता है फ़िश को ड्राई करने के लिए, उस फायर को, उस टेम्परेचर को, और उनकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है कैनिंग। Canning is a method of preservation in which spoilage can be avoided by killing microorganisms through heat. कैनिंग एक ऐसा मेथड है जिससे प्रिजर्वेशन की जाती है फिश को, ताकि वो स्पाइल ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए। कैन बी एवॉइडेड यानी कि अगर स्पाइल हो गई तो फिश जो है डैमेज हो जाती है, उसको फिर हम मार्केट में नहीं ला सकते हैं, उसको खाने के लिए भी नहीं ला सकते हैं। तो उसको बचाने के लिए क्या किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किया जाता है वाया हीट देने से। ओनली फिश आर मोस्ट suitable फॉर कैनिंग। ओनली फिश दैट आर मोस्ट suitable फॉर कैनिंग आर, वो कौन सी है, सैल्मन है, ट्यूना है, सार्डीन है, हेरिंग है, लॉबस्टर है, श्रिम्प है, एट्सेट्रा आर कैनड। ये कुछ फिशेस हैं जो जिनके नाम मैंने आपको बोले, याद रखना एग्जामिनेशन में आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिश इज़ बेस्ट फॉर कैनिंग प्रिजर्वेशन, तो वहाँ पर ऑप्शंस दिए होंगे, कैट फिश दिया होगा, वैसे दूसरा दिया होगा सिंपल जो फ़िश है, ऐसे ऐसे कुछ फिशेस दिए होंगे, और एक ऑप्शन दिया होगा सैल्मन, या और एक ऑप्शन दिया होगा ट्यूना, या सर्डीन दिया होगा, या हेरिंग दिया होगा, या लॉबस्टर श्रिम्प। तो आपके ऑप्शन इन्हीं में से होना चाहिए। और कैनट, द रॉ मटेरियल शुड बी प्रोसेस्ड प्रॉपरली सिंस इट कंटेन्स मोस्ट डेंजरस क्लोस्ट्रीडियम बोटुलियम विच शुड बी डिस्ट्रॉयड। तो ये जो है रॉ मटेरियल जो है, द रॉ मटेरियल शुड बी प्रोसेस्ड प्रॉपरली, जो रॉ मटेरियल है उसको प्रोसेसिंग जो उसकी होगी वो प्रॉपरली करनी चाहिए। क्यों, क्योंकि इट कंटेन्स, उसमें एक मोस्ट डेंजरस होता है क्या, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम विच शुड बी डिस्ट्रॉयड, इसको डिस्ट्रॉय किया जाए। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलियम यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह होते हैं, बैक्टीरियल जो होते हैं बैक्टीरिया, तो उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए आपको इसमें स्टेप्स जो हैं बिल्कुल सही से लेने पड़ेंगे। देयर आर सम अदर हीट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, कुछ ऐसे हीट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया भी है जैसे क्लोस्ट्रीडियम स्पोरोंजिनीज विच कैन बी एलिमिनेटेड एट ए टेम्परेचर ऑफ 5 to 6 times more than क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम। इट नीड्स ए टेम्परेचर ऑफ 120 डिग्री सेल्सियस फॉर 4 मिनट्स। यानी कि क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम जो है उसमें कितना टेम्परेचर लगता है, 120 डिग्री सेल्सियस फॉर 4 मिनट्स, और एट 115 डिग्री सेल्सियस फॉर 10 मिनट्स टू किल देम इन लार्ज नंबर्स, ताकि उनको मारा जाए लार्ज नंबर्स में, यानी कि उनको ख़त्म किया जाए।
जो क्लोस्ट्रीडियम फैमिली के बैक्टीरिया हैं, क्लोस्ट्रीडियम बोtulinum, क्लोस्ट्रीडियम स्पोरोंजिनेसिस, तो ये कुछ बैक्टीरिया हैं जिनको आप मैक्सिमम टेम्परेचर में इनकी डेथ हो सकती है। अगर मिनिमम टेम्परेचर जिस टेम्परेचर में ये रह सकते हैं, तो अगर आपने वो टेम्परेचर दिया तो फिश जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, उसके ओडोरनेस जो है वो ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल वो सड़ जाएगी, क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो यहीं पर रह गया। तो इसके लिए आपको 120 डिग्री सेल्सियस 115 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लगाना पड़ेगा। कैनिंग इज़ डन बाय पुटिंग क्लीन ड्रेस्ड एंड कट फिश इनटू ए सलाइन सॉल्यूशन। कैनिंग कैसे की जाती है? कैनिंग इज़ डन बाय पुटिंग क्लीन ड्रेस्ड एंड कट फिश इनटू ए सलाइन सॉल्यूशन। सलाइन सॉल्यूशन में इसको क्लीन किया जाता है। सलाइन सॉल्यूशन में जो वाटरी सॉल्यूशन, ये सॉल्टी सॉल्यूशन जो होता है उसमें इसको धोया जाता है। कट्स दी जाती हैं फिशेस के ऊपर और ड्रेसिंग की जाती है। क्लीन ड्रेसड यानी कि उसके ऊपर क्लीनिंग अच्छी से की जाती है, तभी जो है आप इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। द कैन्स होल्डिंग द फिश एंड सलाइन आर देन डबल सीम्ड अंडर वैक्यूम, और फिर इसको डबल सीम किया जाता है अंडर वैक्यूम के अंडर जो है इसको डबल सीम किया जाता है। देयरफॉर स्टरलाइजेशन ऑफ कैन्स टेक प्लेस। उसके बाद जो है जो कैनस है इनकी स्टरलाइजेशन हो जाती है। जब हम वैक्यूम में इनको डालेंगे तो इनकी स्टरलाइजेशन हो जाती है एट 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फॉर 90 मिनट्स। कितने मिनट्स के लिए? 90 मिनट्स अंडर स्टीम प्रेशर, यानी कि स्टीम प्रेशर, स्टीम लगा हुआ है, उससे जो प्रेशर बनेगा, यानी कि अगर आपने देखा होगा, आपने प्रेशर कुकर लिया, प्रेशर कुकर में जब आप कुछ डालते हैं, पानी डालते हैं, तो अंदर से जो स्टीम निकलता है वो जब उसका प्रेशर बन जाता है, तो प्रेशर से क्या हो जाता है कि सीटी बजने लगती है। जो इसका प्रेशर होता है वो किसी न किसी एरिया से बाहर निकलेगा, तो वो कहाँ से निकलता है? जो ऊपर सीटी लगी, जो ऊपर जो लगा हुआ होता है, तो वहाँ से जो है स्टीम बाहर निकलता है और प्रेशर वापस से नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। तो इसी तरह जो है आपको इस कैन्स या फिश को स्टीम स्टरलाइजेशन करनी है अंडर स्टीम प्रेशर। स्टरलाइजेशन इज़ फॉलोड बाय कूलिंग ऑफ कैनस। उसके बाद कूलिंग की जाती है, यानी कि कैनस को जो है उनको जो है ठंडा किया जाता है अंडर रूम टेम्परेचर बाय रनिंग वाटर। रूम टेम्परेचर में अंडर रनिंग वाटर, यानी कि रनिंग वाटर में उनको कूल किया जाता है रूम टेम्परेचर में लाने के लिए, यानी कि अंडर रूम टेम्परेचर जो है वो आपको पता है। रूम टेम्परेचर में उनको लाया जाता है। तो उसके बाद नेक्स्ट फाइनल स्टेप जो है वो है ड्राइंग के बाद हम वैल्यू एडिड फिशरीज प्रोडक्ट्स या वैल्यू एडिशन जिसको हम कहते हैं वो पढ़ेंगे। ड्राइंग क्या होता है? ड्राइंग में जो है फिशेस को ड्राई किया जाता है, एक्सेस मॉइस्चर जो होता है उसको रिमूव किया जाता है, ताकि जो बैक्टीरिया या एंजाइम्स होते हैं उनकी ग्रोथ ना हो जाए, उनको डिकम्पोज किया जाता है, उनको ख़त्म किया जाता है। उसके बाद ही हम फाइनल स्टेप जो है प्रिजर्व कर सकते हैं। ड्राइंग इन्वॉल्व्स डिहाइड्रेशन। ड्राइंग का मतलब है डिहाइड्रेशन, यानी कि पानी को रिमूव करना, रिमूवल ऑफ मॉइस्चर कंटेंट ऑफ फिश सो दैट द बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन और एंजाइमेटिक ऑटोलिसिस डज नॉट अकर। ताकि बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन जो होती है, अगर फिश में डिकम्पोजिशन हो जाएगी बैक्टीरिया के थ्रू, तो उसको बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन कहते हैं। तो ये ना होने पाए, यानी कि इसको बचाने के लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें मॉइस्चर जो है पूरा का पूरा निकालना है। या एंजाइमेटिक ऑटोलिसिस, जो एंजाइम्स के थ्रू ऑटोलिसिस होती है। ऑटो मीन्स सेल्फ एंड लिसिस मीन्स ब्रेक डाउन। ऑटोलिसिस का मतलब है सेल्फ ब्रेक डाउन, डज नॉट ऑकर, ये ना होने पाए। वैन मॉइस्चर कंटेंट रिड्यूसेस अप टू 10%, जब मॉइस्चर कंटेंट कितना रह जाएगा? 10%, द फिशेज आर नॉट स्पॉइलड। फिशेज जो है वो फिर स्पॉइल नहीं हो जाती है, ख़राब नहीं हो जाती है, प्रोवाइडेड दे आर स्टोर्ड इन ड्राई कंडीशंस। तभी जब आप इनको ड्राई कंडीशंस में स्टोर करेंगे। अगर आपने इसको 10% मॉइस्चर में लाया, यानी कि इसमें मॉइस्चर कंटेंट जो है वो 10% रह गई, उसके बाद आपने इसको फिर से उसी कंडीशन में स्टोर किया जहाँ पर आपको मॉइस्चर अवेलेबल है, तो वहाँ ये वापस से मॉइस्चर ले लेगी, वापस से वाटर जो है इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो मॉइस्चर कंटेंट अगर 11% हो गई या उससे ऊपर हो गई, तो ये फिर से स्पाइल होना शुरू हो जाएगी। तो करना क्या है? उसी जगह स्टोर करना है जहाँ पर ड्राई कंडीशंस होंगे, यानी कि मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं होगा। फिश ड्राइंग इज़ अचीव्ड आइदर नेचुरली
फिश ड्राइंग या तो नेचुरली की जाती है और बाय आर्टिफिशियल मीन्स। नेचुरली का मतलब क्या है? नेचुरली का मतलब है सन जो होता है, सन आफ्ताब में इसको सुखाना, सन ड्राइंग जिसको हम कहते हैं। या आर्टिफिशियल मीन्स हो गया जो मैंने आपको बोला, यूजिंग ऑफ सॉल्ट, यूजिंग ऑफ डिफरेंट फिनॉलिक कंपाउंड्स, या यूजिंग ऑफ स्मोक, मैंने बोला आपको स्मोक के थ्रू फिनॉल्स। तो ये जो है ये आर्टिफिशियल मेथड्स होते हैं। या जो है प्रिजर्वेशन इन माइनस टेम्परेचर, ये कुछ आर्टिफिशियल मेजर्स थे। इन नेचुरल ड्राइंग द फिश आर आफ्टर बीइंग कॉट आर वॉश्ड एंड ड्राइड इन द सनशाइन। ये मैंने आपको बोला नेचुरल क्या हो गया, सनशाइन। इन आर्टिफिशियल ड्राइंग द किल्ड फिशेस, जो किल्ड फिशेस होती हैं उनको क्लीन किया जाता है, गटेड एंड हैव देयर हेड्स रिमूव्ड, क्लीन, गटेड एंड हैव देयर हेड्स रिमूव्ड, then are they cut lengthwise to remove large part of their spinal column, followed by washing, drying, then mechanically यानी कि मैकेनिकली उनको ड्राई किया जाता है, मशीनों के ज़रिए उनको ड्राई किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आने वाला है वो है वैल्यू एडिशन। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है वो है वैल्यू एडिशन, क्योंकि आपका ये टॉपिक में इंक्लूड है वैल्यू एडिशन, जिसमें आपको कुछ फिश सॉसेजेस के बारे में पढ़ता है, फिश रेसिपीज़ के बारे में पढ़ना है, तो वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। तो आज के लिए ये लेक्चर कंप्लीट हो गया, सेकंड लेक्चर भी कंप्लीट हो गया। कल मैंने फर्स्ट लेक्चर दिया था, आज सेकंड लेक्चर हो गया। तो जो है आप नेक्स्ट जो लेक्चर इसका आने वाला है तो उसको देखने के लिए आप, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली हर कोई नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट होती है वो भी मैं आपको यूट्यूब के ऊपर बताता हूँ। टेलीग्राम चैनल भी की लिंक भी मैं डाल रहा हूँ, उसको ज्वाइन कीजिए। तो आपको मैं एंड में जो है इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको। मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बोला है, जब हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, ये पोर्शन ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद ही आपको पीडीएफ मिल जाएगी, उसके बाद ही आपको पीडीएफ अवेलेबल होगी, उससे पहले पीडीएफ अवेलेबल नहीं होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जहाँ पर आप चाहे वहाँ पर इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये पहुँच जाए और उनको इन लेक्चर से मदद मिल जाए। मेरी तरफ से जितना हो सके उतना मैं कर रहा हूँ आपके लिए, और और आप अपने लिए सीट निकाल पाएँ, डिप्टी इंस्पेक्टर फिशरीज़ में आप अपनी सीट निकाल पाएँ और मुझे भी गर्व होगा। आई विल आल्सो फील प्राउड कि फलानी बच्चे ने जो है क्वालिफाई किया। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।